प्रदूषण का एलजी साहब के दिमाग पे असर हो गया है, इनकी याददाश्त चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली की हवा आज भी जहरीले स्तर पर बनी हुई है, लेकिन अब हवा की सफाई नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की जो धुंध है वो ज्यादा गहरी नजर आ रही है। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार को 15 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, जहां इस चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जिक्र किया गया और इसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी भी लगातार पलटवार कर रही है। एमएलए संजीव झा ने कहा है साफ तौर पर कि पद राजनीति और प्रचार के लिए नहीं होता, अगर राजनीति करनी है तो पद छोड़ दीजिए। साथ ही अनुराग ढांडा ने भी एलजी पर निशाना साधा है और कहा कि प्रदूषण का असर सीधे दिमाग और याददाश्त पर पड़ रहा है। तो सवाल अब ये उठ जाता है कि क्या ये टकराव दिल्ली वासियों की सेहत पर भारी पड़ने जा रहा है या दोनों पक्ष मिलकर हवा साफ करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले पर किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, जरा वो भी सुनिए। कि दिल्ली के प्रदूषण का एलजी साहब के दिमाग पे असर हो गया है, इनकी याददाश्त चली गई। उनके प्लान क्या हैं प्रदूषण से लड़ने के, वो तो नहीं पूछ सकते। वहां तो ये दुम दबा के बैठ जाते हैं। कोई क्या पता क्या घटिया सा शेर लिख रहे थे, कोई आईना वाईना। खुद आईने के सामने खड़े होकर देखेंगे एलजी साहब तो उनको समझ में आएगा वो निहायत ही कायर और पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका में नजर आएंगे अगर वो खुद आईना देखेंगे तो। देखिए, इनको दरअसल ये नहीं लगा था कि सत्ता से बाहर होने पे इनसे कैमरा ही छिन जाएगा। ये कैमरा जीवी है, इनको कैमरे पे दिखने का बड़ा शौक है, लेकिन आजकल इनकी हालत ये हो गई कि कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैंने पिछले दिनों कार्यक्रम में देखा था कि बीजेपी की स्टेज पे कहीं ये चढ़ रहे थे, धक्के मार के इनको नीचे उतार दिया। अरे तो बीजेपी की खुद की सरकार, इनकी अपनी सरकार जब इनको इग्नोर कर रही है, आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, क्यों तवज्जो दे रहे हो? ये कैमरा जीवी हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं कैमरे पे आने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार हाई स्थिति में बना हुआ है और जिस तरह से प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही है उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त प्रदूषण की धुंध उतनी ज्यादा नहीं है जितनी सियासत की धुंध और सफेद चादर छाई हुई है। अब ऐसे में एलजी विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जिनकी तरफ से आम आदमी पार्टी को 15 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई और उसको लेकर घेरा गया। साथ ही ये कहा कि जब जब आम आदमी पार्टी का शासन रहा उन दिनों में जो प्रदूषण की स्थिति है उसने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया है, यानी कि और गंभीर स्थिति में हो गई है और उसका जो खामी है और उसका जो यहाँ पर नुकसान है सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो वो है दिल्ली के लोग। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी मुखरता के साथ इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बयानबाजी जारी कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदूषण का जो असर है वो अब सीधा दिमाग और याददाश्त पर विनय कुमार सक्सेना के हो गया है, तभी वो इस तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके राज्यों में भी इस तरह की स्थिति है, वहां पर वो कुछ नहीं कहते, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जो तमाम सियासत की जा रही है उससे बेहतर होगा कि वो पद छोड़ दें। अब पॉल्यूशन पर जो पॉलिटिक्स है, हालांकि कोई पहली दफा नहीं है, हर साल ये स्थिति देखने को मिल पाती है। अनुराग ढांडा ने यह कहा कि वो ये भूल चुके हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, जहां उनको अपनी ही सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, तो वो उल्टा आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी दी है और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीएन झा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। बीएन झा जी, शुरुआत आप ही के साथ। चूंकि देखिए प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, आप लोगों को अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि भाई प्रदूषण को लेकर आप लोगों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं और प्रदूषण की रोकथाम हुई नहीं हुई, लेकिन एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से उल्टा आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। इसके पीछे की वजह सर? देखिए रितु जी, माननीय एलजी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। दिल्ली को 2025 से पहले बेकार कर दिया गया था। 11-12 वर्षों में जो दिल्ली की स्थिति थी, वो सड़क में गड्ढा। देखिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने, देखिए आप सबों के लिए एक वीडियो बनाया है। ये देखिए सड़क किस तरह की, ये मुखर्जी नगर की सड़क है। ये सड़क बनी, ये देखिए 20 साल हो गई है, पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी। जब सड़क में गड्ढा रहेगा, 15 साल में आपने या 11 साल में कुछ किया नहीं, आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रही कुछ किया नहीं, एमसीडी को पैसा दिया नहीं, आपने द्वेष में आके आप सौतन की तरह दिल्ली को ट्रीट किए। तो एलजी साहब ये दुख देके, ये दुखड़ा दिल्ली की जनता की दुखड़ा देख के परेशान हुए और अपनी व्यथा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लिख डाला। उन्होंने सही कहा,
कि दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया 11 वर्षों में, और वो सारी बातों को उन्होंने उल्लेख किया उसमें, जिसमें कि दिल्ली आज प्रदूषण से परेशान है। दिल्ली अगर प्रदूषण से परेशान है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी दिल्ली में प्रदूषण नहीं था, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, प्रधानमंत्री जी पे आरोप, कभी लाइव में अपने जो मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है उसको लाइव कर देना, एक ज्वलन की तरह, एक सौतन की तरह हमेशा किया, जिसका परिणाम आज दिल्ली भुगत रहा है। और यही व्यथा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने लिखा, तो उसमें क्या गलती किया है? अब मेरे कुछ सवाल आपसे, पहले तो आप मुझे ये बताइए, वीडियो कब का है जो आप अभी दिखा रहे थे? आज का। ठीक है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने 20 सालों में सड़कों का निर्माण नहीं किया, लेकिन आप लोगों की सरकार तो अब है ना, आप लोगों की सरकार को भी अच्छा खासा समय हो चुका है, 1 साल होने को आ रहा है। आप लोगों की सरकार ने क्या मुखर्जी नगर में अब जाकर नजर पड़ रही है आप लोगों की कि मुखर्जी नगर की सड़कें टूटी हुई है? इससे पहले भी हम लोगों ने लेटर लिखा, मैं पिछले 5 साल से लेटर लिख रहा हूँ। मैं 5 साल से छोड़िए, 5 साल से छोड़िए, अभी 5 साल का जिक्र नहीं कर रही मैं। अब सुनिए बीएन झा जी, सुनिए सर, आपने अपनी बात की, अब मेरे सवाल है वो आप उनका जवाब दीजिए। 5 साल का जिक्र नहीं करिए, अभी जो जिक्र हो रहा है वो अभी इन सालों का हो रहा है। 1 साल रेखा गुप्ता की सरकार को होने वाले, क्या आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, क्या उनको बोला कि भैया सड़क ठीक करवा दीजिए? पीडब्ल्यूडी विभाग को बिल्कुल लिखा और अभी तो सड़क ठीक नहीं हुई सर, ये तो फिर आप लोगों की सरकार की विफलता है। किसी बात सोचिए, सुनिए, हमारी सरकार पूरी दिल्ली की सड़क टूटी हुई है। सरकार आते साथ दिल्ली की सारा क्या था बताओ? हाँ, लेकिन मुखर्जी नगर की सड़क रह गई, ठीक है। हाँ ठीक है, रेखा गुप्ता सरकार की नजर में मुखर्जी नगर की सड़क नहीं है। दूसरा सवाल ठीक है, पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि रेखा गुप्ता की नजर और मुख्यमंत्री की नजर यहाँ पर मुखर्जी नगर की सड़क पर नहीं पड़ी। दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या पिछले 10 सालों में, 15 सालों में दिल्ली में ही प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है? उत्तर प्रदेश में आप लोगों का शासन रहा है पिछले 10-15 सालों से, ऐसे में हरियाणा में आप लोगों का शासन रहा है, क्या वहां पर प्रदूषण नहीं है? देखिए, जहां भी एक बात तो सच है कि प्रदूषण पे हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, हर राज्य में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन विकास हो रही है, विकास में डेफिनेटली कंक्रीट, रेत, ये सब हो रहा है, साथ साथ में इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी है, सबको गाड़ी, हर गांव में आज के दिन में गाड़ी बढ़ रही है, तो सबको सोचना पड़ेगा, ये बात सच है। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है, दिल्ली में मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने 2026 दिसंबर तक कहा कि 600 किलोमीटर की दिल्ली की सड़क को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमने तो एक टारगेट ले लिया ना, हमारी पार्टी तो टारगेट अभी सड़क का मैं जिक्र नहीं कर रही ना, अभी मैं सड़क का जिक्र नहीं कर रही। आपको प्रदूषण को लेकर टॉपिक बताया होगा कि आज की डिबेट जो है वो पॉल्यूशन को लेकर है, आप लोगों की तरफ से, दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासत की जा रही है। अभी सड़क छोड़ दीजिए, मुखर्जी नगर अभी छोड़ दीजिए जिसका आप वीडियो बनाकर लाए हैं, अभी पॉल्यूशन का जिक्र कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पॉल्यूशन गंभीर स्थिति में नहीं है, ये बताइए मुझे। सड़क पे धूल है, उस धूल से जो पोल्यूशन हो रहा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। सर, मैं आपको हरियाणा के कई ऐसे इलाके, कई ऐसी स्मार्ट सिटी, जो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, वहां के कुछ इलाके बता सकती हूँ जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, और वहां पर अभी भी सड़क पर धूल, मिट्टी, तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप लोगों को वहां की सड़कें नजर नहीं आती क्या? नहीं, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं है। हरियाणा में जो हमने 10-15 साल में किया है, क्या इससे पहले इतना विकास हुआ था क्या? बगल में पंजाब है, आप हरियाणा से होते हुए पंजाब में जाएं, हरियाणा खत्म फिर आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी पॉल्यूशन को लेकर बात हो रही है, तो पॉल्यूशन पर ही अगर हम रहे इस आधे घंटे की डिबेट में तो ज्यादा बेहतर हर मेहमान के लिए होगा। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। वैभव श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, एलजी की तरफ से आप लोगों को चिट्ठी लिखी गई, आप लोगों की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पर जब एलजी को, विनय कुमार सक्सेना को अपनी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अपनी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए था, तब वो इस तरह से आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो आप लोगों के शासन में भी रही ना सर? रितु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जहां साहब को नमस्कार, सुनील जी को नमस्कार, डॉक्टर परमवीर को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। रितु जी, एलजी साहब की जो इनसिक्योरिटी है और मानसिक दिवालियापन है वो अब खुल के आ रहा है। पहले वो छुपा हुआ था, अब वो खुल के आ रहा है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो कला है उसकी वजह से एलजी साहब को बोला गया कि ऐसा लिखो। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो दिल्ली के एलजी साहब, मैं कहता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है ना तो चुनाव लड़िए, खुल के आइए, इस तरह से पीछे मत खेलिए। ये है एलजी साहब,
दिल्ली के माननीय एलजी साहब अभी चंद दिन पहले अहमदाबाद में क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे। वहां पर खूब सारे मौज मस्ती कर रहे थे अहमदाबाद में, जब दिल्ली की जनता पोल्यूशन से परेशान थी। प्रदूषण से दिल्ली की सरकार अस्पतालों में क्यूज लगी हुई है। दिल्ली की पोल्यूशन की बात करते हैं भारतीय जनता। मैं अभी बताऊंगा रितु जी की आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, मैं उसका भी ब्यौरा दूंगा आपके सामने। लेकिन इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। संसद में खड़े होकर केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं वो झूठ बोलते हैं कि दिल्ली का AQI कभी 450 के ऊपर नहीं रहा। ये मैं CPCB के डेटा, समीर ऐप का डेटा सारा दिखा रहा हूं, सारा समीर ऐप का डेटा दिखा रहा हूं। 700, 480, 500, ये सारा AQI डेटा मैं समीर ऐप का दिखा रहा हूं, दिल्ली सरकार का CPCB का डेटा दिखा रहा हूं। इस तरह से झूठे लोग हैं ये लोग संसद की गरिमा तार तार करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो इस तरह से AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी का छिड़काव करते हैं ताकि रीडिंग बंद हो जाए। दिवाली की रात में 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 30 मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि रीडिंग छुपा ली जाए। दिल्ली के एलजी साहब ये नहीं पूछते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के जो वादों की लिस्ट है जिसमें 28,000 किलो प्रति किलो मशरूम खाने वाले मोदी जी की शक्ल लगी हुई है, पूछे कि ये वादे क्यों नहीं पूरे किए। 2,500 रुपए वादा देना था महिलाओं को, क्यों नहीं दिया। फ्री गैस सिलेंडर देना था होली दिवाली में, क्यों नहीं दिया। सिलेंडर के दाम कम करने से बढ़ा क्यों दिए गए, पूछना चाहिए इनको। क्यों नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि जब बीजेपी घिर गई है तो एलजी साहब को आगे कर दिया गया है। एलजी साहब एक लेटर दिखा दो, मीडिया वाले चर्चा करें, और मीडिया चर्चा कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो एक एलजी साहब लेकर बीच में आ गए। अब मैं बताता हूं अरविंद केजरीवाल ने काम क्या किया है। इनको एक जन्म लगेगा लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने टावर बनाया जो कि अभी भी नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई जिसकी वजह से इस समय पूरी दुनिया में लंदन के बाद में अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल है तो वो है दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल ने मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन, जिसका ये रोड जो आज रोडों पर दिखा रहे हैं, एक नया मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन, और अगर इन्होंने एक भी लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट दिखा दें कि इन्होंने कोई स्मॉग कुछ भी एक भी वाटर स्प्रिंकलर्स या लेकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1542 इंडस्ट्रियल यूनिट में से 1457 यूनिट्स को क्लीन फॉसिल फ्यूल पे कन्वर्ट करवा दिया था और 85 इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया था जो कि पॉल्यूशन फैला रही थी। क्या नहीं किया उस बारे में डिस्कशन नहीं है। अभी सिर्फ प्रदूषण को लेकर बात हो रही है और प्रदूषण को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है उसको लेकर एलजी की तरफ से आप लोगों को चिट्ठी लिखी गई, आप लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने अगर इतना काम किया है तो सर आज भी प्रदूषण की स्थिति इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है, मुझे ये समझाइए। एलजी साहब ने आरोप लगाया ना कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको कामों की फहरिस्त मैं इनसे पूछता हूं, ये बता दें। बीजेपी को बखूबी बताइएगा क्योंकि आम जनमानस ने और दिल्ली वासियों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने क्या किया है। लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है वो प्रदूषण को लेकर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सुनील कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो एलजी साहब ने 15 पेज की जो चिट्ठी लिखकर नौटंकी की है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नूरा कुश्ती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। 11 साल में आम आदमी पार्टी ने जिस दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, जिस दिल्ली को बर्बाद किया, वही दिल्ली थी जिसको शीला दीक्षित जी ने एक स्वच्छ दिल्ली बनाया था, एक जाम फ्री दिल्ली बनाया था। यहाँ पर घंटों घंटों जाम रहते थे, उस जाम से दिल्ली को जो है वो निजात दिलवाई थी। और ये मैं बता दूं कि दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ था तो जो डीजल की जो बसेस थी उनको सीएनजी में कन्वर्ट जो है वो शीला दीक्षित जी की सरकार ने किया था। और ये आज 10 महीने हो गए भाजपा को, आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने भी 10 महीने में कुछ काम नहीं किया है। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग और ये जो स्वीपिंग मशीन, मैं बताऊं जुलाई 2023 में 2700 करोड़ रुपए का बजट था। आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट में भी प्रूव कर दिया था, परंतु आज तक वो 700 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन नहीं खरीदी गई है। 250 वाटर स्प्रिंकलर खरीदने थे, वो क्यों नहीं खरीदे गए? ये मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से भी और भाजपा से भी। तो ये जो नूरा कुश्ती है, क्योंकि इस समय पूरे दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन पर चर्चा हो रही है।
उस पॉल्यूशन पे चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये एलजी के थ्रू ये लेटर लिखवाया है, ताकि इनकी 10 महीने की जो नाकामियां हैं वो छिप सके। क्योंकि 11 महीने में तो आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं था पॉल्यूशन को लेकर, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ 2 छोटे छोटे किए थे, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह जी आपके पास आते हो। सर देखिए, प्रदूषण का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हम बखूबी समझते हैं कि प्रदूषण एकदम से खत्म नहीं होगा। इसको लेकर धीरे 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 हमें कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रदूषण की रोकथाम नहीं हो सकती, लेकिन प्रदूषण से बचने के लिए, बचाव के लिए हम कदम उठा सकते हैं। लेकिन जो सियासत हो रही है ये किस तरफ जा रही है, क्या संदेश दे रही है आम जनमानस को? रितु जी, शहाब जाफरी एक बहुत फेमस शायर हुए हैं। उनका एक शेर है जो समय से जितनी मेरी आयु है, मैं लगभग 1995 से दिल्ली को देखता आ रहा हूँ। प्रदूषण के स्तर तो बढ़ रहे हैं जी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, क्या दिल्ली अकेली दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ प्रदूषण है? हमारे बराबर में है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण बड़े लेवल पे होता था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक समय के ऊपर यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था, तो वहां पर भी जो प्रदूषण चरम तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर वादे थे और सब लोग करते रहे, लेकिन प्रदूषण के ऊपर काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि लाल फीताशाही और नेताओं की नेतागिरी, जो बार बार अपनी छाती पीट कर ये कहते हैं कि मुझे लाइए, मैं ये कर दूंगा। बात क्या है, ऐसी कोई समस्या जिससे बहुत से लोगों का फायदा होता हो, तो उस समस्या को सुलझाया नहीं जाता है। ऐसा ही प्रदूषण के साथ में है। प्रदूषण से लड़ने के लिए अरबों रुपए का बजट है, जो कहाँ उपयोग हो रहा है, ये प्रदूषण तो हट नहीं रहा। बजट पे बजट एलोकेशन हो रहे हैं, प्रदूषण हट नहीं रहा है। निरंतर बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी मैं कहूंगा कि 90 से शुरू हुआ, 2025 आ गया, 45 साल में चीजें वहीं की वहीं खड़ी हैं, लेकिन बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ पर शक की सुई घूमती है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये देखिए, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल था, और ये चिट्ठी जो अभी चल रही है, मैं अगर इसके ऊपर बात करूं, आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी राजनीति 11 के 11 साल की एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर करी थी। उन्होंने केंद्र के साथ में कोई समन्वय नहीं बना के रखा था, और दिल्ली है एक सिटी स्टेट। अगर आपका आसपास के राज्यों के साथ में समन्वय ठीक नहीं होगा, तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। ये सीधी स्पष्ट बात है। अभी आप देखिए, दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ है, उनकी हाइट घटनी कम हुई है, कारण वहां से कूड़ा निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पेपर मिल्स में जा रहा है, जहां पर वो जलाया जाता है, बॉयलर्स में जलाया जाता है, और उन बॉयलर्स के ऊपर प्रदूषण नियंत्रण के apparatus लगे हुए होते हैं, तो वो कूड़े का स्तर नीचे आ रहा है। तो अगर दिल्ली सरकार, जो वर्तमान दिल्ली सरकार है, उनके लिए फायदेमंद है कि उनकी सरकारें हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, आपस में तालमेल से काम चलेगा, खत्म किया जा सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। दुनिया के लॉस एंजलिस बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता था एक समय पर, आज नहीं है। बीजिंग बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता था एक समय पर, आज नहीं है। लेकिन जब तक समन्वय से काम नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण नहीं कम होगा। शीला दीक्षित जी ने बड़ा अच्छा काम किया, हम डिनाई नहीं करते हैं, और भाजपा भी करेगी, मेरी आशा है ऐसा काम करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार रही है 11 महीनों की, 11 साल की, वहां पर सिवाय नेतागिरी के, बयानबाजी के, या एक सीएम ही धरने पर बैठ जाए एलजी के दफ्तर में, ये पहली बार देखा था सब लोगों ने, मीडिया ने भी और आम जनता ने भी। ठीक है, वैभव जी। देखिए रितु जी, मैं डॉक्टर परमवीर जी ने किस तरह से पक्ष रखा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, उनकी निजी राय हो सकती है। एलजी साहब के मेरे पास वो वक्तव्य भी है, कहिए तो मैं चला निजी एक न्यूज चैनल का साक्षात्कार था, उन्होंने कहा था दिल्ली का जो पोल्यूशन के कारक हैं, उसमें से 75 से 80% कारक दिल्ली के खुद के हैं, मतलब दिल्ली सरकार के खुद के कंट्रोल अख्तियार में है। अब क्या हो गया, तो एलजी साहब को जहां पत्र लिखना चाहिए था रेखा गुप्ता जी को कि आप लिस्ट ऑफ स्टेप दीजिए कि पिछले 9-10 महीने, 10 महीने होने वाले हैं ना, कि 10 महीने में आपने लिस्ट ऑफ स्टेप दीजिए, आपने क्या किया, आपने कहां से बिस्लेरी वाली जो यमुना बताई कहां से बना दी, सारे पूछने चाहिए थे सवाल। दूसरा,
एलजी साहब का मैं एक आपको कारण बताता हूँ, इनकी वैलिडिटी, आपकी स्थापित ऑथेंटिकेशन बताता हूँ कि दिल्ली के इसी एलजी साहब ने डीडीए चेयरमैन रहते हुए छतरपुर के पास जो रिज है उसमें 2000 से ऊपर पेड़ कटवा दिए थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर, इन्हीं एलजी साहब ने। इनके पास ये मॉरलिटी कहां से आए कि ये अरविंद केजरीवाल को प्रश्न पूछे? इसीलिए मैं कहता हूं इनके लिए ना एक उपयुक्त शेर है, बस एक 10 सेकंड के लिए, कि जब किसी से कोई गिला रखना एलजी साहब, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहां जरूरी हो ना, मिलने जुलने का हौसला रखना। इस तरह की राजनीति मत करिए। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया ना, जन्म लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को काम करने में। कुछ नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के अलावा, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति किया अरविंद केजरीवाल ने, ओछा राजनीति किया। सही कहा उन्होंने, कुछ नहीं होता था तो धरना प्रदर्शन शुरू कर देते थे, कभी पीएम के खिलाफ, कभी होम मिनिस्टर के खिलाफ, तो कभी एलजी के खिलाफ। काम नहीं किया, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कभी काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल। अगर सच्चे दिल से अरविंद केजरीवाल काम किया होता तो आज दिल्ली की ये बुरा हाल नहीं होती। आज रेखा गुप्ता सरकार 460 सुनिए, स्मॉल टर्म्स मिला के 600 का प्लानिंग किया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ वो काम करते थे जिसमें कमाई की हो, और वो संजीव जहां बुराड़ी वाले सड़क नहीं बना पा रहे। बुराड़ी की हालत देखिए जाके, एक चीज, जो बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल आई वो अरविंद केजरीवाल ने लाई, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, अपना कुछ किया है नहीं। जो अरविंद केजरीवाल करके गए उसमें बैठ के आप लोग शेयर बन गए। सौरभ भारद्वाज जी देखिए, क्रिश्चियनों को आग पहुंचाते हैं सिटी में, संत क्लॉज को मारते हैं वो पोजीशन से। तो आप लोग यही सब कर सकते हैं, इसके खिलाफ बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी बिहार चुनाव में व्यस्त थे, अरविंद केजरीवाल क्यों छोड़ के चले गए मनीष सिसोदिया? दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, दिल्ली के लोग के लिए बात करें, कभी विदेश निकल जाते हैं, कभी बिहार चुनाव में प्रचार करने लगते हैं, पूरी कैबिनेट बिहार चुनाव में लगा दी, लेकिन दिल्ली का अरविंद केजरीवाल आज कहाँ है? एक मीटिंग बता दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोल्यूशन क्राइसिस को लेकर की हो, एक मीटिंग बता दीजिए। प्रधानमंत्री रहते हुए क्या उनको दिखता नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन है? ठीक है सर, अभी तो फिलहाल आप लोग डिबेट में तू मैं कर रहे हो, और अगर रियलिटी में भी देखा जाए तो रियलिटी में भी दिल्ली में यही हो रहा है कि एक तरफ आप लोगों की तरफ से बयानबाजी छोड़ी जाती है तो दूसरी तरफ से तीर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के आम जनमानस है जो आप लोगों को चुनते हैं, और उसके बाद किस तरह से खामियाजा उनका धरातल पर हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। राष्ट्र राजधानी का ये हाल है तो सोचिए बाकी राज्यों का क्या ही हाल होगा। सुनील कुमार जी जल्दी से। ऋतु जी, मैंने पहले बताया था कि एलजी ने जो चिट्ठी लिखी है इनकी नूरा कुश्ती है, और वो नूरा कुश्ती इस चैनल पे भी नजर आ गई है। ये अपनी बात नहीं बोलेंगे, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि उन्होंने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए क्या राहुल गांधी जी इंडिया आ गए, म्यांमार घूर के आ गए, ना बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है। ये दोनों जो पार्टियां हैं इनको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इनको आता ही नहीं है, और ना इनका कोई विजन है, इसलिए आज दिल्ली। लेकिन सुनील कुमार जी सवाल मेरा आपसे भी है, सुनील कुमार जी सवाल मेरा आपसे भी है कि ठीक है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास में सिर्फ नूरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर विंटर एक्शन प्लान को लेकर कुछ नहीं है, प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है और कांग्रेस के पास ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वो इन दोनों दलों को क्यों नहीं बता देती? ऋतु जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने इनको चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, रेखा गुप्ता जी को लिखी कि भाई एक आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ। केजरीवाल जी को 4 चिट्ठी लिखी थी, किसी भी पार्टी ने, ना केजरीवाल जी ने ना भाजपा ने आज तक। ठीक है, सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई कांग्रेस को नजरअंदाज किया है, कांग्रेस को नजरअंदाज किया। बीएन झा जी एक आखिरी रिएक्शन में आपसे लूंगी, आप बीएन झा जी आवाज पहुंच रही है सर, आपसे एक आखिरी रिएक्शन में लूंगी कि एलजी की तरफ से जो आम आदमी पार्टी को लेकर प्रदूषण को लेकर घेरा गया है, क्या आपकी नजर में सही है? मुझे बस इतना बताइए। बिल्कुल ऋतु जी सही है। आज अगर मैं
आपके चैनल पे सपोज कीजिए रहता हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं, मुझसे कोई गलती अगर हुई होगी, कल को अगर आपको कोई पूछेगा कि यार वो बीएन झा आए थे आपके चैनल पे और इस तरह की भाषा यूज किए, तो आप जरूर हमको चिट्ठी लिख के बहिष्कार कीजिएगा। वही एलजी साहब ने किया है कि आज दिल्ली की जनता पूछ रही कि दिल्ली इतना बर्बाद क्यों, तो वही अरविंद केजरीवाल को अपनी दिल की व्यथा। लेकिन सर अगर बीएन झा जी ने मेरी डिबेट में किसी तरह के अपशब्द का अगर इस्तेमाल किया होगा तो मैं डायरेक्ट बीएन झा जी से बोलूंगी कि आप अपनी डिबेट की गरिमा को बनाएं और शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल करें। मैं दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बोलूंगी कि वो भी अपनी शब्दों का तरीका का सॉल्यूशन कब निकलेगा, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस सवाल को लेकर लगातार कई तरह की सियासत हुई है, लेकिन उसका अंतिम छोर आज तक नहीं निकला। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।